आज हम लोग जा रहे हैं सासोल। अब आपक के पास हम लोग पहुंच गए हैं और ये दरख्त जो ग्रीन नज़र आ रहे हैं, हालांकि खुश्क साली भी है, फिर भी ये नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाटर रेजिलिएंट है। तो इनको कहते हैं परपुक। ये जब कुछ महीनों के बाद बल्कि कुछ दिनों के बाद इनके फूल निकलेंगे। अभी वड में तो इनके निकल चुके हैं क्योंकि निस्बतन वड इस इलाके से गर्म है। तो यहाँ फिर कुछ दिनों के बाद इनके फूल निकलेंगे, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। फिर शहद की मक्खियाँ भी आकर इन पर बैठती हैं, शहद भी बनाते हैं। और वो सामने वाला जो पहाड़ है वो हलवाई का पहाड़ है, काफ़ी मशहूर पहाड़ है। मलिक चप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो मीरी बुट में रहता था। तो वहाँ समर में यानी मौसम गर्मा में अपना किला यहाँ उन्होंने बनाया था। यहाँ आके फिर कुछ अरसे ठहरता था। उसके बाद हलवाई से उसके लिए नहीं वो से मीरी बुट से उसके लिए हलवा तैयार होके आता था। तो लोगों को लाइन में खड़ा करके, बड़ा जालिम जाबिर सुना है कि वो एक बादशाह था। तो कुर्द कहते कि हमने उनको मारा है, मर्दोई कहते हमने मारा है, जिसने मारा है वो बरल अच्छा कहता जी जालिम को इस दुनिया से इसका ख़त्म किया था। बाकी ये पहाड़ देख रहे हैं, लेकिन जब बारिश होती थी कि यहाँ काफ़ी ग्रीन नज़र आती है, लेकिन अब खुश्क साली है। और ये जो ज़्यादातर दरख्त खुश्क नज़र आए इनको आवे कहते हैं इस इलाके में लोकल लोग। और बाकी परेबंद के भी दरख्त हैं और भी मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ है, हर किस्म के हर्ब शर्ब है। और वो सामने हलवाई का पहाड़ है। ये गाड़ी भी आ रही है सासोल से। सड़क भी लोग अभी बना रहे हैं, इस वजह से यहाँ धुआं उठ रहा है। तो हलवाई पहाड़ के बारे में मैं आपको कहूँ कि इसके अलावा यहाँ एक किला भी माजी में हुआ करता था, हिस्टोरियन कहते हैं। एक अंग्रेज़ हिस्टोरियन है एडवर्ड, उसने लिखा है कि यहाँ एक किला रहा है और फिर वो किला एक बड़े अर्थक्वेक ज़िलज़िले में तबाह हो गया, लेकिन साल उसने नहीं लिखा कि कब तबाह हो गया। और इस हलवाई पर अगर कोई चढ़े तो फिर पूरा खुशदार नज़र आ जाता है और बाकी ज़ीदी नज़र आ जाता है। इसके से आसपास तकरीबन इलाके नज़र आ जाते हैं। और इसके बारे में और भी कहते हैं कि कुछ कहते हैं कि मलिक चप की वजह से इसको हलवाई कहते हैं कि इसके लिए हलवा गरम गरम पहुंचता था मीरी बुट से। और भी एक रिवायत है कि इसके बारे में कहते हैं कि एक साहबी 4000 अपने फ़ौजियों के साथ आए थे, यहाँ ठहरे थे। फिर लोगों ने आग जलाई थी किसी बीमार को खिलाने के लिए। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि मैंने मना किया था कि आग मत जलाओ ताकि दुश्मन हमें दूर से देखेंगे रात को। तो फिर उसके बाद 3 दिन उन्होंने अलाउ किया था हलवा बनाने के लिए। इसके बाद इसका नाम हलवाई पड़ा था। एक और भी रिवायत है कि यहाँ हिंदुओं का एक मेला होता था, त्यौहार, उसको हलवान कहते थे, तो इस वजह से इसको शायद हलवाई कहते हैं। तो 3 रिवायतें हैं। बहरहाल ये है हलवाई पहाड़ और इंतहाई खूबसूरत है। यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ भी मेरी मुलाकात हो गई। वो भी कहते हैं कि ऊपर किले की निशानियाँ हैं जिनको चेदा कहते हैं, बिराहुई में चेदा। तो ये तारीख़ी पहाड़ है। अगर मौका मिला हाइकिंग और ट्रैकिंग के ज़रिए से कोई अगर चढ़े, इस पे देखे। मेरा भी इरादा है कि एक दिन मैं भी चढ़ूँगा दोस्तों के ज़रिए से, लेकिन मौसम जब अच्छा हो जाए। फिर अभी तो प्यास लगेगी ऊपर चढ़ने में। हम सासोल खंड पहुंचने वाले हैं। ये काफ़ी बड़ी चढ़ाई है, इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। कुछ अर्से पहले ये सड़क ख़राब थी, चढ़ने में बहुत मुश्किल दुश्वारी होती थी। अभी सड़क को बना रहे हैं, इसकी डंपिंग हो गई, अर्थ डंपिंग। उसके बाद फिर ब्लैक टॉप कुछ अर्से के बाद जब ये सड़क बनेगी तो फिर लोग इजी फील करेंगे इसमें आने जाने में। और ये जो चढ़ाई है, इस इलाके को बिदरंग भी कहते हैं बिराहुई में भी। वो जगह जो 2 एरियाज़ को सेपरेट करे, अलग करे, और वो उस तरफ इनका पानी फुलो खुजार की तरफ है और आगे फिर वो सासोल की तरफ है। और अंग्रेज़ों ने जब इनकी किताबों में हिस्ट्री पढ़ते हैं वगैरह, तो उनमें ये है कि ज़मीन की तकसीम कबाइल के लिहाज से उन्होंने यहीं फ्लो ऑफ वाटर के लिहाज से की थी कि इस तरफ पानी का जो बहाव है इस कबाइल का है, उस तरफ दूसरे कबाइल का है। तो ये जो एरिया है ये सासोल और खुजार को सेपरेट करता है, ये चढ़ाई करती है।
और अब मशरिक़ की तरफ जो पानी का बहाव है वो यहाँ से फिर ज़ीदी चला जाता है, ज़ीदी दरिया गाज के साथ फिर आगे मंचर झील तक पहुँचता है। उस तरफ वाला पानी भी इसी तरह दरिया आपक के साथ मिल के फिर जाके आगे इसी दरिया गाज के साथ ज़ीदी में मिलता है, फिर जाके मंचर झील में ये वाटर स्टोर हो जाता है। और मंचर झील फ़िशिंग के लिए बहुत मशहूर है और सिंध में है, ये दादू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चढ़ाई आप अब सासुल की तरफ देख रहे हैं। इसके बाद फिर सराब शुरू होगा। सराब का मतलब है पानी ऊपर, तो वहाँ पानी अब है, एग्रीकल्चर भी माशाल्लाह है, ग्रीनरी भी है। आगे फिर आपको सराब दिखाएंगे जब पहुँचेंगे। और ये डंपिंग जो मिट्टी नज़र आ रही है आपको, ये सड़क बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि सड़क बनने के बाद यहाँ इलाके की तरक्की में मज़ीद इजाफा होगा। बहुत बहुत मेहरबानी। अब ये सड़क बन रही है, ये बिल्डोज़र है या क्या है, मतलब काम कर रहा है इसे। यहाँ सराब की तरफ उतराइए। गाना भी चल रहा है भाई, ड्राइवर काम करते करते बोर हो जाते हैं, फिर गाना भी चलाते हैं ताकि उनको काम करने में फिर थकावट ना हो, फिर उनको इजी फील करें। चले ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी देर के बाद सराब शुरू होने वाला है। सराब तकरीबन सासुल का इब्तिदाई इनिशियल स्टेज है। इस तरफ से फिर गरबा के लिए रास्ता जाता है और यहाँ कहता है कि टीला भी है और आगे गरबा फिर ज़ीदी की तरफ रास्ता निकल जाता है। ये भी एक पुराने ज़माने में एक रास्ता रहा है इस सयाहों के लिए। और वहाँ ग्रीनरी नज़र आ रही है। अब गंदम की फसल पकने वाली है और साथ साथ ये शराब इधर पानी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। और आगे बहुत से टीले भी हैं। ये तारीख़ी लिहाज से बहुत अहम जगह रही है, ये तहज़ीबों का मरकज़ रहा है। और यहाँ टीले होने का मतलब जिनको बिरादरी में दम्ब कहते हैं, इन दम्बों को लोग अभी खुदाई कर रहे हैं, एंटीक माफिया इनसे काफ़ी चीज़ें निकाल चुके हैं। तो अब थोड़ी देर के बाद एक शराब दम नज़र आएगा, तो उनको देखेंगे। वहाँ भी लोगों ने खुदाई की, चीज़ें निकाली है। ये हमारी तहज़ीब है, हमारी तारीख़ है। चाहिए कि इनको न खोदे, अगर खोदे जो चीज़ मिले तो वादे चाहिए कि इनको किसी म्यूज़ियम में रखें ताकि लोग आके देखें कि हमारी तारीख़ क्या रही है और हमारे जो आबा अजदाद है उनकी सकाफ़त क्या रही है। इनको बेचने के बजाय म्यूज़ियम में इनको रखी जाए चीज़ों को। तो ये सड़क बन रही है, पानी की स्प्रिंकल हो रही है और गाय फॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। लोगों का ज़रिए मार्केट ज़्यादातर यहाँ लाइव स्टॉक है और थोड़ी बहुत आजकल ये लोग कर रहे हैं ज़मींदारी। सोलर प्लेट्स लगाने के बाद, पहले यहाँ पानी काफ़ी डेप्थ में होता था, अब सोलर प्लेट्स आने के बाद पानी निकाला जा रहा है। ये एक टीला है, दम्ब है, शराब दम्ब। ये तारीख़ी दम्ब है, इससे कई चीज़ें निकाली जा चुकी हैं और इनकी हालत बहुत बुरी है। तो ये हमारी सकाफ़त है, हमारी तहज़ीब है। इनको चाहिए कि हम इनकी हिफाजत करें और एंटीक माफिया को डिस्करेज करें ताकि जो हमारा तहज़ीब है वो बचे। और ये पीर है, कुआड़ी पीर इसको कहते हैं, कुआड़ी पीर। ये कुआड़ी असल में शेखों का एक ब्रांच है, शेखों का, शेख कबीला। और ये उमर, इनको उमर ही कहते हैं। अच्छा, ये पीर उमर का नाम सुना होगा जो सीमान की तरफ है, खुजार से तकरीबन 25-30 किलोमीटर दूर जुनूब की तरफ, उन्हीं की नस्ल से है। और ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान भी नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स कि ये सासोल तारीख़ी लिहाज से बहुत अहम जगह रही है। लोग यहाँ से मगरिब से मशरिक़ की तरफ गए हैं, इंडिया की तरफ, इसी रास्ते पर करके ये शॉर्टकट रूट है। और यहाँ ओलिव प्लांटेशन भी हो गई है। एक कुछ जंगली भी ओलिव प्लांट होते हैं। ये यहाँ तुर्की, इटली, स्पेन से ये वैरायटी ला चुके हैं, काफ़ी कामयाब है और प्रोडक्टिव है। इनसे तेल भी निकाला जाता है। अगर इसी चीज़ को इन एरिया में प्रमोट किया जाए तो बड़ा फ़ायदा होता है ज़मींदारों को।
सर आपकी खूबसूरती देखें, इंतहाई खूबसूरत इलाका है और ग्रीनरी, और यहाँ ज़्यादातर लोग गंदम की फसल उगाते हैं और इसके अलावा गोभी भी आजकल ज़मींदार उगाते हैं। ये गोभी की फसल है, आगे ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ सोलर प्लेट्स की वजह से पानी को डेप से निकाला जाता है, दिन की रोशनी में फिर ये ज़मींदारी करते हैं। और मोस्टली यहाँ लोगों का जो ज़रिया माश है वो लाइव स्टॉक है, हर्डिंग है, शीप और गोट्स वगैरह पालते हैं। इसके अलावा गायें भैंसें भी आजकल भी यहाँ पर। ये फ्लॉक ऑफ शीप जिनको कहते हैं, इधर खुर कहते हैं, खुर। ये यहाँ लोगों का ज़रिया माश ज़्यादातर यही लाइव स्टॉक है और ये लोग यहाँ तकरीबन भेड़ बकरियाँ पालते हैं। क्योंकि एक अंग्रेज़ भी आया था यहाँ से, उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ जो बलूचिस्तान की खुज़ा रीजन की ज़मीन ऐसी बनी हुई है कि ये लाइव स्टॉक के लिए सूटेबल है। तो ये लोग माल मवेशी पाल के बहुत ज़्यादा कमाते हैं। फिर ईद की सीज़न में बकरा ईद होता है, उसमें जाके इनको फ़रोख्त करते हैं, तो इनका ज़रिया आमदन काफ़ी बढ़ता है। और ये जो हमारे चरवाहे हैं काफ़ी खुशहाल है आजकल। जो ज़मींदारी से भी जो ज़मींदारी करते हैं लाइव स्टॉक, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है फिर ज़मींदारों को। लेकिन आजकल खुश्क साली इनको काफ़ी बीमारियाँ भी लग चुकी है, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम इनका कमज़ोर है। और ये भी सामने नज़र आ रही भेड़ बकरियाँ नज़र आ रही। ज़्यादातर लोग भेड़ पालते हैं और बस। अच्छा सब भेड़ तकरीबन मैदानी इलाकों में पाला जाता है, और जहाँ पहाड़ी इलाके वहाँ बकरियाँ पाली जाती है, क्योंकि बकरियाँ चढ़ने में उनको दुश्वारी नहीं होती, आगे फिर वो अपना चारा ढूंढते हैं। बस। अच्छा, ये अब दोबारा एक रेवड़ा में नज़र आ रहा है। ये देहाती लोग काफ़ी दिल वाले होते हैं। जब कोई इनका मेहमान बने तो फ़ौरन मेहमान के लिए दुम्बा काटा जाता है, सजी पकाई जाती है। सजी यहाँ की एक रिवायती खाना है, कुजीन कल्चर इनका। कुरनू एक रोटी है यहाँ, वो भी पकाते हैं, काफ़ी टेस्टी होता है। उसको नाश्ते में खाया जाता है। सजी जब खाई जाती है तो ज़बरदस्त टेस्टी होती है। सिंपल तरीके से बच्चे ये अभी इनको चला रहे हैं। अमर रे बाबू अंदंग सब किस आता ठीक है आदा ना पिन्ने दे रे जुबेर ना पिन दे रे रहमतुल्लाह ना पिन दे रे ख्वाने रे ख्वाम पे रे ख्वाम बो ना संगतक ठीक है जवान हो बस। जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये एवरग्रीन दरख्त है। इसको हम लोकल ज़बान में बिरावी में वनिक कहते हैं। वनिकी असल में सब्ज़ रंग को कहते हैं यहाँ। तो ये एवरग्रीन हमेशा ज़मीन के कटाव को रोकते हैं। जहाँ दरिया होता है जिसकी पेरिनियल चाहे फ्लो हो, चाहे जो बारिश की सीज़न में जहाँ से नदी बहता हो या दरिया बहता हो, तो ये वनिक वहाँ आपको नज़र आएगा। तो ये सारे वनिक नज़र आ रहे हैं और ये यहाँ का काफ़ी मशहूर दरख्त है। और इसका फूल भी निकलता है इस सीज़न में, मौसम बहार में इसका फूल भी निकल चुका है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। तो इनको चाहिए कि इसको प्रोमोट करें, इनको न तोड़े, और ये ज़मीन की कटाव को रोकते हैं, फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं। और ये बने के साथ साथ वहाँ बेरी, जंगली बेरी की दरख्त भी नज़र आ रहा है, बाकी दरख्त नज़र आ रहे हैं।